दोस्तों आज हम लोग शुरू से इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। अगर किसी ने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी तो भी इस वीडियो को अगर वो पूरा देखेगा तो उसे भी इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाएगा। और अगर किसी ने इंग्लिश पढ़ी होगी वो भी अगर इस वीडियो को पूरा देखता है तो उसे इंग्लिश पढ़ने लिखने के साथ साथ इंग्लिश बोलना आ जाएगा। क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करना आ जाएगा, एक्सेंट कैसे यूज करें वो आ जाएगा, और किस लेटर का क्या साउंड है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा, वरना बाद में आप कमेंट करके कहते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, जबकि वो बात वीडियो में कही जा चुकी होती है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लेटर के साउंड्स तो बताएंगे ही, साथ ही साथ वाउल कंसोनेंट और इनके एग्जाम्पल भी देंगे। A to Z तक के एग्जाम्पल आपको देंगे। तो दोस्तों पूरा अच्छे से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। पूरी इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा और उसके बाद आप इंग्लिश लिखना पढ़ना अच्छे से जान जाएंगे। कभी भी अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा तब भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इंग्लिश लिखना पढ़ना आपको आ जाएगा। जैसे ए को क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता है कि ए को ए कहते हैं या अ कहते हैं, या बी को ब कहते हैं, और जी को जा कहते हैं, तो गा क्यों कहते हैं ये पता नहीं होता है। जबकि कई लेटर के कई साउंड होते हैं, इसीलिए इंग्लिश लेटर्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स हैं वो तो 26 हैं, लेकिन उनके साउंड्स 44 हैं। तो क्यों हैं, क्या वजह है और किस तरह से इनके साउंड्स बदलते हैं, इन सब का जिक्र हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपको समझ में आया और वीडियो कैसे लगी। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो सबसे पहले हम उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट की जानकारी लेते हैं। अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, उसी से हमें उसका उच्चारण करना समझ में आता है। तो इंग्लिश वर्णमाला को इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स हैं उनको जो सीक्वेंस में लिख देते हैं उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये जो है ये लेटर कहलाते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी ये सब लेटर कहलाते हैं। टोटल जो है 26 हैं। जब आप गिनेंगे, और आपने गिना भी होगा, अब पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो आप काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 करके, तो यहाँ आकर 26 आ जाएगा। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं कि ये एक एक जो है लेटर कहलाएगा, है ना। लेकिन जब मिला देंगे तो प्लूरल हो जाता है, और इंग्लिश में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ज्यादातर वर्ड में एस लगा देते हैं तो प्लूरल्स हो जाता है ना। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कई और भी रूल हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, जिनका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो ए है, इंग्लिश का जो ए है, ए के कई साउंड होते हैं। जैसे ए को अ कहा जाता है, आ भी कहा जाता है और अ कहा जाता है। देखिए आ ये अलग है और ये अ है, और ये ए है, ए है, ए है। देखिए ए के 6 साउंड आ रहे हैं, अ, आ, ओ, ए है ना। तो ये 6 तरीके से हम ए को पढ़ सकते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बस ए को अ या ए पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ना। इसके 6 साउंड्स हैं। देखिए अ, आ, ओ, ए, और बी को बा पढ़ते हैं, है ना। बी को सिर्फ बा ही पढ़ते हैं। जबकि सी को स भी कहा जाता है और क भी कहा जाता है। यानी सी का साउंड जो है कहीं कहीं स भी आता है, कहीं कहीं क। अब कहाँ स बोला जाता है, कहाँ क बोला जाता है, इसका एग्जाम्पल हमने नीचे डिटेल में दिया हुआ है, और बताएंगे भी दोस्तों कि कब स बोलना चाहिए और कब सी को का बोलना चाहिए। तो इसलिए आप जो है सब्र रखिएगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब सी को सा बोलें, कब का बोलें। वैसे ही डी को ड भी बोलते हैं और द भी बोलते हैं। यानी डी का साउंड जो हमारा है वो ड भी होता है और द भी होता है। वैसे जनरली इंग्लिश में ड ही बोला जाता है, लेकिन हिंदी के कुछ नाम होते हैं जिसमें द कहा जाता है। वैसे ही ई के जो है कई साउंड्स हैं। जैसे ई को ई कहा जाता है, ई यानी बड़ी ई कहा जाता है, ए भी होता है। यानी ई के 3 साउंड है, ई, ए। और एफ को सिर्फ एक ही साउंड है, फ, है ना। एफ यानी फ।
अब आप कहेंगे सर ये जो पीएच है ये भी तो फ है, बिल्कुल ये भी फ है, लेकिन दोस्तों ये दो लेटर से मिलकर बना है ना, यानी ये ज्वाइंट लेटर है। तो इसकी कहानी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इस फ और इस फ में क्या फर्क है। वैसे हमने इस पर एक वीडियो बनाकर बहुत पहले ही अपलोड की, आप देख सकते हैं कि एफ और पीएच में क्या फर्क है। तो उसको अगर आप देखते हैं प्लेलिस्ट में होगी तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे हम इस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। जी को ग भी कहते हैं, ज भी कहते हैं। अब कब ग कहते हैं कब ज कहते हैं इसका भी एग्जाम्पल नीचे है दोस्तों, सब्र रखिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो आराम से देखिएगा। जी का साउंड ग भी है और जी का साउंड ज भी है। वैसे ही एच को ह कहते हैं, यानी एच का साउंड ह आता है। और आई का कई साउंड है दोस्तों, देखिए आई को आई तो कहते ही हैं, ई भी कहते हैं, आई भी, अ भी, यानी आई का प्रोनाउंसिएशन जो है आई भी है, ई भी है, आई भी है, अ भी है। जे का केवल ज है, जे का यानी ज ही है। और के को क कहते हैं, के का एक ही साउंड है क, एल का भी एक ही साउंड है ल। तो ये सब तो आसान है, जैसे एम का एक ही साउंड है म, एन का एक ही साउंड है ना, यानी एन को कहीं भी लिखा होगा हम ना ही पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा और कुछ जैसे एम एल या एफ नहीं पढ़ सकते, ना ही। जबकि और देखिए ई को कई साउंड्स हैं, जी के कई साउंड्स हैं, जबकि एन के एक ही साउंड्स है। वैसे ही एम एल के जे इन सब के एक एक साउंड्स हैं। अब आइए ओ की बात करें। ओ के देखिए तीन साउंड, ओ को ओ तो पढ़ा ही जाता है, अ भी पढ़ा जाता है और अ भी पढ़ा जाता है, जैसे टॉप, है ना। ओ को ओ, अ। हालांकि इसके और भी एक दो साउंड्स हैं जिनका डिटेल हम दूसरी वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हमने बिगिनर लर्नर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, जो कभी इंग्लिश नहीं पढ़े हो या जिनकी इंग्लिश वीक हो, बेसिक इंग्लिश ना सही हो, उनके लिए वीडियो बन रही, इसलिए हम आसान तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं दोस्तों। आगे चल के और भी इस वीडियो को हम डिटेल में बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो को भी अगर आपने पूरा देख लिया तो फिर आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए पी की बात करते हैं। पी का साउंड है प, पी को केवल प ही पढ़ा जाता है ना। अब आप कहेंगे सर पी को तो फ भी कहते हैं, क्योंकि पी एच जब होता है तब होता है ना, पी के आगे एच लिख देंगे तब फ होगा ना, तब तो ये ज्वाइंट लेटर हो गया ना, दो लेटर मिलकर बना, जैसा कि हमने यहाँ पर कहा था। तो इस फ और इस फ में फर्क है, जिसका कि हमने जिक्र किया कि पिछली वीडियो में हमने बनाया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हम आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर पी का एक ही साउंड है प, क्यू का साउंड जो है क्व है, क्व। वैसे इस क्यू और इस के साउंड में बहुत फर्क है। जब आप बोलते हैं, जिसको उर्दू की जानकारी होगी वो अच्छे से समझ सकता है कि ये क है, जबकि ये हलक से बोलेंगे क तो हो जाएगा क। यहाँ पे बिंदी होती है जनरली लिखते टाइम, है ना। तो ये क है, ये क है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है क। और आर का साउंड र ही होता है, एक ही साउंड है र। और एस का जो साउंड है वो है स, आधा स, श। देखिए एस का साउंड जो है स है और आधा सा, आधा सा जैसे स्कूल वगैरह है ना, स्कूल नहीं लिखते हैं ऐसे, स्कूल तो है ना, तो ऐसे है ना स्कूल, देखिए स्कूल है, तो ये जो है आधा सा है। और ये श, ये ज्वाइंट लेटर वाला आ गया है, ये एस एच वाला है, हमने यहाँ लिख दिया है ज्वाइंट लेटर वाला है, बड़ा श जिसको कहते हैं ना, एच लगा देंगे तो बड़ा श। यानी अब देखिए बड़ा सा तो अब छोटा सा, इससे अच्छा है कि जो छोटा सा उसको स बोलें, बड़ा सा जो उसको श बोलें। तो स और ये है श, स और श, क्योंकि बड़ा सा छोटा सा के चक्कर में ना प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाता, पता नहीं चलता किसको स बोलना किसको श। तो ये जो है स है और ये श है। और टी का दो साउंड है ट और त। तो इंग्लिश में तो टी को ट ही बोलते हैं, लेकिन जब हिंदी के नाम वगैरह लिखने होते हैं जैसे तराजू, तरबूज वगैरह, तो ता का साउंड जो है टी से निकालते हैं। यू के कई साउंड्स हैं, देखिए यू को य भी बोलते हैं, ऊ भी बोलते हैं और अ भी बोलते हैं। यानी यू को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं, य, ऊ और अ। अब आइए वी की बात करें। वी को व बोलते हैं, यानी वी का साउंड व आता है। डब्ल्यू का भी साउंड व ही आता है, यानी डब्ल्यू का भी व। अब ये कंफ्यूजन होगा दोस्तों कि कब व के लिए वी लिखें, कब व के लिए डब्ल्यू लिखें। इस पर भी हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं कि वी और डब्ल्यू के साउंड में क्या फर्क, यानी कि इस व और इस व में क्या अंतर है, वी और डब्ल्यू के साउंड में क्या डिफरेंसेस हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है दोस्तों, आप जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप देखें तो ये वीडियो आपके शफीक सर नाम के चैनल पर, यानी इसी चैनल पर मिल जाएगी और बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो को आपने देखा तो आपको फिर दोबारा कभी नहीं भूलेगा कि वी और डब्ल्यू के साउंड में क्या डिफरेंसेस हैं। अब आइए बात करते हैं एक्स की।
एक्स के भी कई साउंड्स हैं। देखिए एक्स को ए भी कहते हैं, ज भी, और जैसे जीरोक्स आधा क सक्स है ना, यानी एक्स के 3 साउंड्स हैं, ए ज क्स, है ना। इस तरीके से ये साउंड्स हैं। और वाई के 3 साउंड हैं, य ई। वाई के कितने साउंड्स हैं, य ई। और इसी तरीके से जेड का जो है वो है ज। याद रहे दोस्तों, ये ज नहीं ज है, वाइब्रेशन आएगा बोलते वक्त ज। अब आप कहेंगे कि इस ज और इस ज में क्या फर्क है। देखिए दोस्तों, ये सिंपल ज है जबकि इसके नीचे बिंदी है ना, ये बिंदी है। इसका मतलब इसको बोलते वक्त वाइब्रेशन है ना, ज। जैसे जिब्रा लिखते हैं ना, जिब्रा, ये दोस्तों देखिए इसको जिब्रा बोला जाता है, लेकिन जिब्रा भी कह सकते हैं। दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है। अब यहाँ पे बात प्रोनाउंसिएशन की नहीं, ई की वजह से फर्क आ रहा है ना। तो इसे एक्सेंट कहते हैं, अमेरिकन एक्सेंट में जिब्रा कहते हैं और ब्रिटिश एक्सेंट में जेब्रा कहते हैं। दोनों ही सही है। अब यूट्यूब पे तो अलग अलग तरीके के लोग मिल जाएंगे कि अलग अलग तरीके से कहेंगे ये सही ये गलत है, लेकिन आपको ये ध्यान देना कि एक्चुअल में क्या सही है। ठीक है, तो बात दोस्तों हुई है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के इन लेटर्स के साउंड्स की। तो आपने साउंड को समझा है, जैसे ए है तो अ ए या ब। दोस्तों आपने ध्यान दिया है कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनके साउंड्स एक से ज्यादा हैं, कई हैं। जैसे ए के कई साउंड्स हैं, ई के कई साउंड्स हैं, आई के कई साउंड्स हैं। उसी तरीके से देखिए ओ के कई साउंड्स हैं, है ना। तो जो दोस्तों इस तरीके के देखिए यू के भी कई साउंड्स हैं। तो कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनके साउंड्स ज्यादा हैं, है ना, यानी इनके स्वर जो है कई तरीके से निकल रहे हैं। तो यही जो लेटर्स हैं ये इंग्लिश के वाउल्स कहलाते हैं, यानी इन्हें वायल कहते हैं, यानी कि स्वर कहते हैं। ये इंग्लिश के स्वर हैं। देखिए ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश के स्वर है, ए ई आई ओ यू, यानी कि ये 5 जो है इंग्लिश के स्वर हैं, वाउल कहलाते हैं। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन जो है कुछ लोग वाउल्स कहते हैं, कुछ लोग वायल कहते हैं। दोनों ही सही है, लेकिन वावेल नहीं सही है। हिंदी की किताबों में वावेल लिखा होता है, ये प्रोनाउंसिएशन तो नहीं सही है। फिलहाल वाउल कहेंगे या फिर वायल कहेंगे। यही 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनके साउंड जो है आत्मनिर्भर है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। जैसे ए बोलने के लिए किसी लेटर की जरूरत नहीं हो रही है, ए ही बोलने। ई बोलने के लिए किसी और लेटर की जरूरत नहीं हो रही। आई बोलने के लिए किसी और लेटर की जरूरत नहीं हो रही। ओ बोलने के लिए ओ की ही जरूरत है, किसी और लेटर की जरूरत नहीं है। यू बोलने के लिए भी यू की ही जरूरत है, किसी और लेटर की जरूरत नहीं है। इसीलिए इन लेटर्स को इंडिपेंडेंट लेटर्स भी कहते हैं। एग्जाम में आता है कि इंडिपेंडेंट लेटर्स कौन है, कितने हैं, तो आप इन्हीं वॉवल्स यानी इन्हीं 5 लेटर्स को लिख दीजिएगा। ए ई आई ओ यू को लिख दीजिएगा 5, है ना। अब आइए कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट्स है दोस्तों वो 21 है, यानी कि 26 लेटर्स में से आपने ये 5 लेटर्स हटा दिए तो कितने बचे, 21। ये जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, यानी कि व्यंजन कहलाते हैं। देखिए 26 में से 5 माइनस कर दिए, 21 बचे। ये हमारे जो है कॉन्सोनेंट्स हैं, है ना। और ये क्या है, डिपेंडेंट लेटर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इन लेटर्स को जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनको बोलते वक्त कहीं ना कहीं हमें वाउल की ज़रूरत होती है। जैसे अगर एफ लिखना हो तो अगर एफ लिखते आप हैं तो लगता है कि ए की ज़रूरत है, एफ बोल रहे हैं। जी लिखना तो लगता है जी के बाद ई की ज़रूरत है, जी, है ना, जी के बाद ई। तो इसीलिए इन लेटर्स को डिपेंडेंट लेटर्स कहते हैं। और इंग्लिश में दोस्तों साउंड्स जो होते हैं वो 44 होते हैं, ये याद रहे, है ना। 44 तरह की आवाज़ इंग्लिश में निकल सकती है ना। जबकि इंग्लिश में लेटर्स केवल 26 हैं, 26 यानी 26 अक्षर केवल हैं, लेकिन ध्वनियां जो 44 तरह की निकल रही हैं। इसीलिए ज्वाइंट लेटर्स की ज़रूरत होती है। जैसे देखिए हमने लिखा था ना, एस को जो है कि एस एच की ज़रूरत पड़ती है बड़ा शाह के लिए, और ये पी एच है ना, फा बनाने के लिए पी एच की ज़रूरत होती है। ऐसे ही दोस्तों कई लेटर्स ऐसे हैं जिनको मिला के कुछ ध्वनियाँ बनती हैं। अब आइए दोस्तों 1 बाय 1 करके एक एक लेटर को पढ़ते हैं और देखते हैं किस लेटर के कितने साउंड्स हैं और उनके क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे ए है, ए को हम अ भी कहते हैं, अ भी, अ भी, ए, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, अ, आ, ओ, ए। जैसे ए से क्या आ रहा, अ से अबाउट, देखिए अ आ रहा है ना इसका साउंड, अबाउट। ये क्या आ रहा, अलर्ट आ रहा, अलर्ट। यानी यहाँ पे ए को अ पढ़ा जा रहा, जबकि यहाँ पे आ पढ़ा जाएगा। देखिए आफ्टर, आर्ट। अब यहाँ पे आ नहीं कि आफ्टर या अर्ट, ऐसा तो है नहीं, यानी आ यहाँ पे नहीं पढ़ा जा रहा, आ पढ़ा जा रहा। आफ्टर, आर्ट,
यहाँ पे ऑ का साउंड जब है तो देखिए एग्जाम्पल ऑसम, फॉल, ये नहीं कि आसम, फाल, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा ना, लोग हंसने लगेंगे, मजाक बन जाएगा। ऑसम, फॉल। और ए का साउंड ए भी आता है, देखिए लेक, एसिड। अब ये नहीं कि ऑसिड या कुछ और पढ़ेंगे, है ना, आसिड, एसिड, लेक, ऐसे ही है। ए का साउंड ए भी होता है ना। देखिए एंग्री, अब इसको एंग्री, ओंगरी, अंगरी नहीं पढ़ेंगे, क्या एंग्री, ए मतलब ए, यहाँ पे ए मतलब ए। फैन, है ना, कहते भी है ना फैन, भाई पंखा, फैन, है ना, इसको यानी कि फॉन कहेंगे, फॉन कहेंगे, फैन। जैसे कि यहाँ पे फॉल कह रहे हैं तो इसका मतलब यानी कि ये भी हो जाएगा फॉन, ये है फैन। ये अब आप मत कहिएगा दोस्तों कि ये कैसे बदल रहा है। देखिए दोस्तों, इसके लिए अलग से रूल्स हैं जिस पर हमने ढेरों वीडियोस बनाकर अपलोड की है इसी चैनल पर। आप जाकर देख सकते हैं कि किस वजह से किस लेटर का साउंड बदल जाता है। और कुछ बचे हुए वीडियोस हैं उनको हम जल्द ही बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर देंगे ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आए। फिर भी दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लिश में रूल्स कम, एक्सेप्शंस ज्यादा हैं, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे ताकि कहीं से भी आपको कोई डाउट ना रहे। अब आइए बात करते हैं ए के इस साउंड की, ए की, है ना। देखिए जैसे यहां पर ए है लेकिन इसका साउंड किया ए, जैसे शेयर, शेयर, इसको क्या पढ़ेंगे स्क्वेयर, स्क्वेयर, ये ए मतलब ए, ये हो जाएगा, है ना, स्क्वेयर, ये है शेयर। बी का साउंड क्या है, ब, ये तो बिल्कुल आसान है, कहीं भी बी लिखा होगा तो ब ही होगा, जैसे बैट, बोर्ड, बिल, है ना, बैट, बोर्ड, बिल, बिल्कुल आसान है। सी की बात आती है तो सी को स भी पढ़ते हैं, देखिए हमने क वाला नहीं लिखा है, सी को क भी पढ़ा जाता है, जैसा हमने शुरू में बताया था, सी को क भी पढ़ा जाता है। अब कहाँ स और कहाँ क पढ़ा जाता है अभी दोस्तों बताते हैं। पहले सी का स वाला एग्जांपल देख लीजिए, फेस, यहाँ पे सी को स पढ़ रहे हैं, फेस, सेल, ये जो है स पढ़ा जाएगा, फेस, सेल। यहाँ पे देखिए स पढ़ा जा रहा है, साइकिल, ये देखिए सर्किल, है ना, सर्किल, ये सी को स पढ़ा जा रहा है, यानी सी से स कैसे बन रहा है, फेस, सेल, साइकिल, सर्किल। तो सी को स कब पढ़ा जा रहा है, ये फार्मूला आपके पास आ गया। अगर सी के बाद अगर आई आता है, वाई आता है या ई आता है, प्लस यहां लिख दें ताकि आसानी हो जाए समझने में। सी के बाद अगर आई आता है, वाई आता है या ई आता है तो सी को सा पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, सी के बाद ई आया है ना, इसलिए सी को सा पढ़ रहे हैं, फेस। सी के बाद यहाँ ई आया है इसलिए सी को सा पढ़ रहे हैं, सेल। सी के बाद वाई आया है इसलिए सी को सा पढ़ रहे हैं, साइकिल। सी के बाद आई आया है इसलिए सी को सा पढ़ रहे हैं, सर्किल। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल यहाँ पे काम कर रहा है ना कि सी के बाद आई, वाई या ई आएगा तो सी को सा पढ़ेंगे, याद रहेगा। अच्छा, सी को का कब पढ़ते हैं, कभी भी, इन 3 लेटर्स के अलावा कभी भी कोई भी लेटर अगर सी के बाद आता है तो सी को क पढ़ते हैं, जैसे कैट, कार, है ना। ये देखिए सी के बाद एल आ गया तो यहाँ इसको सी को क ही पढ़ रहे हैं ना, सर्कल। यहाँ पे देखिए सी के बाद एल आया तो सी को क ही पढ़ रहे हैं ना, साइकिल, है ना। तो ये आसान हो गया दोस्तों ना, सी को कब स और कब क पढ़ते हैं। अब आइए डी की बात करते हैं। डी का दोस्तों ड भी कहते हैं और द भी, यानी डी के 2 साउंड है, ड और द। कब ड है कब द, आइए देखते हैं। डक, देखिए डी को यहाँ ड पढ़ रहे हैं, डक। डोर, डोर मीन्स दरवाजा, जानते ही है ना, डी, है ना, डोर। लेकिन अगर जब डी को हिंदी के नाम लिखने हो तो डी को दा, क्योंकि हिंदी में तो द होता है ना, जैसे देहरादून है तो ये डी लिखा हुआ, तो अब ये नहीं कि देहरादून। हालांकि अंग्रेज वगैरह देखिए देहरादून को देहरादून ही कहते हैं, देहरादून कहते हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि ये ड नहीं द है तो हम लोग देहरादून कहते हैं। हम लोग क्या दिल्ली कहते हैं, है ना, दिल्ली, लेकिन अंग्रेज इसे दिल्ली कहते हैं। वैसे अंग्रेज ही ये नाम रख के गए हैं दिल्ली, हम लोग के लिए तो ये जो है दिल्ली ही है दोस्तों, है ना, दिल्ली ही था, दिल्ली ही है। लेकिन अब उन्होंने रखा हुआ है तो वो डी को डा कहते हैं, लेकिन हम लोग डी को दा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी में अगर नाम लिखना होगा तो दा के लिए डी का यूज करेंगे, इंग्लिश में डा के लिए डी का यूज करेंगे। ऐसे ही दोस्तों आइए देखते हैं ई के साउंड्स। ई के 2 साउंड्स हैं, ई और ए, बड़ी ई जिसको बोलते हैं ई। और वैसे ई का साउंड ई भी है ना, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, जहां इंग्लिश अल्फाबेट हम बता रहे थे आपको कि 3 साउंड्स होते हैं। तो ई का जब ई होगा कैसे होगा, शी। तो देखिए लग रहा है ना कि इसमें बड़ी ई है, ये तो हो गया बड़ा श जिसको आप श बोलते हैं, और ये जो है बड़ी ई की मात्रा शी, ये क्या है, शी है, शी। ये ही, ये जो है हा है, और ये क्या है, ये है बड़ी ई, है ना, ही। तो इस तरीके से ई का साउंड क्या आ रहा है, बड़ी ई, शी, ही। छोटी का भी होता है इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश ऐसे ही लिखते हैं ना, देखिए
इंग्लिश, है ना, इंग्लिश, यानी ई यहाँ पे छोटी ई हो जा रहा है जबकि यहाँ पर बड़ी ई हो जा रहा है, यानी ई के कई साउंड्स हैं। ई को ए भी कहा जाता है, यानी ई का साउंड ए भी निकलता है। देखिए एंट्री, यहाँ पे ई है तो इसका मतलब है एंट्री। यहाँ पे एग्जिट, एग्जिट बाहर निकलना, बाहर निकलने का रास्ता जो होता है, एग्जिट डोर लिखा रहता है ना, एग्जिट। ई एग्जिट। एलिफेंट, बचपन वाला ये वर्ड आ गया ना, एलिफेंट मीन्स हाथी, इंग्लिश अल्फाबेट में पढ़ते थे ना, ई फॉर एलिफेंट, ये ई एलिफेंट है ना, एलिफेंट। तो यहाँ पे ई के 3 साउंड से ई, ई, ए। इस तरीके से ढेरों एग्जाम्पल्स दोस्तों, हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लिए ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो ना हो, इसलिए हमने 2-4 एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अब आइए आगे लेटर्स पे बढ़ते हैं और उनके एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एफ के जो साउंड है वो सिर्फ फ ही है, एफ को फ पढ़ा जाता है, एक ही साउंड है एफ यानी फ। वो आगे चलकर बताएंगे दोस्तों कि एक तो ये पी एच वाला है फ ना, इस पर हम डिस्कस करेंगे, हालांकि पहले भी हम वीडियो बना चुकी हैं, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एफ मतलब फ है, देखिए फैन, एफ यानी फ, फैन। फिश, एफ मीन्स फ, फिश। फैमिली, ये एफ मीन्स फ, फैमिली, फैमिली, फिश, फैन। एफ से क्या है, फ है, फ है साउंड इसका। जी, जी को देखिए ग भी कहते हैं, ज भी कहते हैं। अब कब ग कहते हैं कब ज कहते हैं बताते हैं दोस्तों। बिल्कुल सी वाला है फार्मूला कि सी को कब क और कब सा कहते हैं। जी को ज तब कहेंगे जब जी के बाद जो है दोस्तों ई आए या आई आए या फिर वाई आए, तो जी को जा पढ़ेंगे, है ना। पहले ग वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल। जी को ग कब कहते हैं, गन, GUN, गन। ग्रेप्स, गिव, देखिए यहाँ पे जी का साउंड क्या आ रहा है, ग आ रहा है, गिव, ग्रेप्स, गन। लेकिन जब जी के बाद ई आई या वाई आएगा तो जी को हम जा पढ़ते हैं। देखिए जिंजर, जी के बाद आई आया है ना, आई कह रहा है ना, आई आया है, जी के बाद ई आया है, कह रहा है ई है ना, यानी दोनों को हम जा पढ़ेंगे। जिंजर, जिम, जी के बाद वाई आया, कह रहा अगर वाई आएगा तो जी को ज पढ़ेंगे, तो हो गया जिम। जेंटल, जी के बाद ई आया, कह रहा जी के बाद ई आएगा तो जी को ज पढ़ेंगे, जेंटल। ठीक है दोस्तों, तो याद रहेगा जी को ज तब पढ़ेंगे जब उसके बाद ई आई या वाई आता है, वरना गा ही पढ़ेंगे। अब आइए एच की बात करते हैं। एच का साउंड है ह, एच को ह पढ़ा जाता है, जैसे हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। हिट, हॉट, देखिए यहाँ पे ह है ना, एच है तो ह पढ़ा जाएगा, हॉट। एच है तो हिट, एच है तो हॉर्स, हॉर्स, हिट, हॉट, यानी एच का साउंड ह। आई के कई साउंड, जैसा कि हमने बताया था ये वाउल का पार्ट है, यानी कि स्वर का भाग है, ये स्वर है, इंग्लिश का स्वर है। तो आई के कई साउंड है, आई, ई, आई, अ। जैसे आई वाला एग्जांपल, आइसक्रीम, यहाँ देखिए आई है तो क्या है, आइसक्रीम। यहाँ पे नाइट, यहाँ पे साइट, आइसक्रीम, नाइट, साइट। जबकि यहाँ पे ई कहा जाएगा, इट। अब इसको आइट नहीं कहेंगे, इट। ये इंडिया, आइंडिया नहीं कि ये है तो हम इसको आइंडिया कहें, इसको आइट नहीं, यहाँ पे ई पढ़ा जाएगा, है ना, इट, इंडिया। आपके जहन में आ रहा होगा कि ये क्या बात हुई, कहीं पे ई पढ़ रहे हैं कहीं पे आई पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे। सब पर वीडियो बन चुकी है दोस्तों, और इसी चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। और एक आध वीडियो बची होगी तो हम उस पर जल्द ही वीडियो बनाएंगे दोस्तों, है ना। आपको घबराने की जरूरत नहीं, जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर रोल पर वीडियो बनाएंगे, आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना और बोलना सिखाएंगे दोस्तों। बेफिक्र होकर इस वीडियो को पूरा देखिए, काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए आई का दूसरा साउंड देखते हैं, आय। आय, आई भी बोलते हैं, जैसे फायर, यहाँ पे आई है लेकिन इसको इसकी तरह नहीं कि बोलेंगे फायर या फिर ई की तरह फिर या फिरे, नहीं, फायर, आई बोलेंगे। आई मतलब आई, फायर। हाई, रिटायर, यहाँ भी आई है तो रिटायर, यहाँ पे है तो इसको ये नहीं बोलेंगे कि ही या हाई या हा, नहीं, इसको क्या बोलेंगे, हाई। आई है ना, हाई। इसी तरीके से आई का साउंड अ भी होता, आई का साउंड आ भी होता, जैसे फर्स्ट, ये आई है ना लेकिन फर्स्ट। बर्थ, ये आई है लेकिन इसको हम अ बोलेंगे, बर्थ। ये नहीं कि बिर्थ बोलें, बायर्थ बोलें, बायर्थ बोलें, नहीं, बर्थ, फर्स्ट। इस तरीके से आई का साउंड जहां आ आएगा उसको आ ही बोलेंगे। हाँ, तो आई के कई साउंड्स हैं दोस्तों, ये प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। आपको तो पता ही है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो और आसान हो जाएगा। रूल रटने से अच्छा है कि उसकी प्रैक्टिस करें, बोलने में प्रैक्टिस करें। आज ये वीडियो सीख रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो फिर प्रैक्टिस करने लगिएगा तो अपने आप आपके जहन में सब चीज़ें बसती घुलती मिलती चली जाएंगी, और एक दिन आपको बिना याद किए सब कुछ आएगा और आप हमारी तरह किसी और को ये बातें समझा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट लेटर पर चलते हैं, जे की बात करते हैं। जे का साउंड क्या है, ज है, बिल्कुल आसान है। जे का एक ही साउंड है, ज। जैसे जोकर, जे है ना, जोकर। जार है ना, जार है। ज्वाइन, देखिए जे है तो ज हो गया, ज्वाइन, जार, जोकर। के का भी आसान है, के का एक ही साउंड है, क। किंग, के है ना, किंग। काइट, काइट मीन्स पतंग।
काइट, के है किंग, है ना, यानी इसका साउंड आसान है। एल की बात करें, एल का भी साउंड एक ही है, आसान है। एल को ल कहते हैं, जैसे लाइन, है ना, एल है तो लाइन, लॉन्ग, एल है लॉन्ग, टॉल, है ना, एल है लास्ट में भी होगा तब भी ला ही कहलाएगा, टॉल। इनके साउंड में डिफरेंसेस नहीं आते, एक ही साउंड है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट लेटर्स की। एम का भी एक ही साउंड है, म, जैसे राम, यहां देखिए म है, राम। मैंगो, तो ये जो है क्या है, एम ही है, मैंगो। ये माइंड, तो एम है ना, एम से क्या हो जाएगा, म, माइंड, यानी एम का एक ही साउंड है, म, राम, मैंगो, माइंड। ढेर एग्जांपल है। एन का भी एक ही साउंड है, न, बिल्कुल आसान है। नेम, देखिए न, नेम। नोज, न है, नोज। फैन, न है, फैन। ये सब आसान है। बात जब ओ की आएगी, अब देखिए फिर से एक बार वाउल की बात आ गई, यानी स्वर की बात आ गई। अंग्रेजी का ये स्वर है ना वो, तो इसके कई साउंड्स होंगे। जैसे ओ को ओ तो कहा ही जाता, अ भी कहा जाता, अ भी कहा जाता। जैसे ओनली, अब यहाँ पे ओ है तो ओ होगा, ओनली। जीरो, ओ आएगा, जीरो। जबकि दूसरा अ है, जैसे स्टॉप, अब इसको ओ नहीं कहेंगे, स्टॉप नहीं कहेंगे, स्टॉप, अ आ जाएगा, स्टॉप। टॉप आ जाएगा, यानी कि ओ कहेंगे, टॉप नहीं कहेंगे, टॉप कहेंगे। ये है लॉन्ग, ओ है ना, लॉन्ग, ये वाला साउंड आएगा, लॉन्ग। जबकि दूसरा ओ का साउंड अ भी होता है, जैसे सन। अब यहां पे नहीं कहेंगे कि सोन या सोन, नहीं नहीं, ये है सन, यहां पे अ आ रहा है, सन। यहां पे टन है ना, टन आ रहा है, ठीक है। तो ओ के 3 साउंड से ये ध्यान दीजिएगा। वैसे ओ को औ भी कहते हैं, यानी कि आधा आ आधा ऊ। वीडियो कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए इसलिए हम इन सब का जिक्र आगे करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर इस वीडियो को भी आपने पूरा देख लिया, जैसा कि हमने शुरू में भी कहा है और कई बार कह रहे हैं, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, कभी आपको इंग्लिश नहीं आती रही होगी तो भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाएगा। अब आप कहेंगे बिना इंग्लिश ग्रामर पढ़े इंग्लिश बोलना कैसे आ जाएगा? दोस्तों क्या हर कोई इंग्लिश पढ़कर ही इंग्लिश बोलता है? ऐसा तो है नहीं। हमने हिंदी व्याकरण तो नहीं पढ़ा, फिर भी हमको हिंदी बोलना आता था ना बचपन में। बिल्कुल ऐसे ही ब्रिटिश लोग जो है बचपन में बिना इंग्लिश ग्रामर पढ़े भी इंग्लिश बोलते हैं ना। आपको अगर एक बार इंग्लिश पढ़ना लिखना आ गया तो भी काफ़ी हद तक आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, बस प्रैक्टिस करना है। और अगर इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ लिया, वाह, फिर तो आइसिंग ऑन द केक, नहले पे दहला है ना, सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों पी की बात करते हैं। पी का जो साउंड है वो है प। पी को एक ही तरह से बोलते हैं प, जैसे पैंट, है ना, ये देखिए पैंट, पी से प। ये देखिए पॉइंट, पी मतलब प। पेन, है ना, पी यानी प, पेन। जबकि क्यू का साउंड क्या है, क्वा है, क्वा, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, क्वा, जैसे क्वीन। ये देखिए क्वेश्चन, इक्वल, क्वे क्वे, है ना, क्वे क्वे, क्वे, क्वीन, क्वेश्चन, इक्वल। आर का एक ही साउंड है र, सिंपल है। देखिए रोज, आर फॉर र, डोर, आर फॉर र, रेंज, आर फॉर र, यानी कि आर से रोज, डोर, रेंज, ये आसान है। एस के 2-3 साउंड है, देखिए स, जैसे सन, ये स है, सन। सिट, एस से स, सिट, एस से स, सेट, सन, सिट, सेट। ढेरों एग्जाम्पल है। श भी होता है, जैसे कि हमने बताया था, ज्वाइंट लेटर्स, एस के बाद अगर एच है तो श हो जाएगा, श। शिप, शेयर, शाइन, है ना, एस एच है तो ये वाला श हो जा रहा है ना, शाइन। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं आधा सा। एस से आधा सा भी होता है, जैसा कि हमने शुरू में भी एग्जांपल दिया था, स्कूल, है ना, तो आधा सा है ना, देखिए स्कूल, स्कूल आधा सा, यानी एस से आधा सा भी होता है, स्कूल। स्पीड, ये भी आधा सा है, स्पीड आधा सा है, स्पीड, ये एस जो है आधा सा है। स्पॉट, ये देखिए स्पॉट, स्पॉट आधा सा ही है, यानी एस का मतलब आधा सा भी होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी प्रैक्टिस से आ जाएगा दोस्तों, है ना। अब आइए आगे वाले लेटर्स को देखते हैं, उनके क्या साउंड्स हैं और उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। टी के 2 साउंड्स हैं, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि इंग्लिश में टी को ट कहते हैं, जबकि हिंदी नाम लिखने के लिए टी को ता भी कहते हैं। जैसे टमाटो, टेबल, लेट, यहाँ पे टी मतलब ट है, टी मतलब ट, टी का साउंड क्या आ रहा है, ट आ रहा है, टमाटो, टेबल, लेट। लेकिन अगर हिंदी के नाम लिखना हो तो टी से ही लिखेंगे, बस उसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा, उच्चारण त होगा। जैसे तरुण, त्रिनेत्र, ये त्रिनेत्र ऐसे ही है ना, त्रिनेत्र, तो ये ता ही है ना, ता ही है त्रा वाला। ये तरुण, तरुण, तो ये ता ही है ना, लेकिन टी लिख रहे हैं, है ना दोस्तों। अब यू के कई साउंड्स हैं, क्योंकि यू भी हमारा क्या है, वाउल है ना, इंग्लिश का स्वर है। तो यू को यू तो कहते हैं, ऊ भी कहते हैं, आ भी कहते हैं। जैसे यूनियन, ये जो यू है, यू हो जाएगा यूनियन,
यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ये तो आप वर्ड्स पढ़े ही हैं, वाकिफ हैं इस वर्ड से। सैल्यूट, यू है सैल्यूट, लेकिन यहाँ पे यू का मतलब ऊ हो जाएगा, ऊ, इसका साउंड ऊ आएगा। देखिए पुल, ये नहीं कि प्यूल या पीयूष, पुश है, ऊ है पुश, पुल। इसी तरीके से यू को अ भी कहते हैं, यू का साउंड अ भी आता। देखिए पब्लिक, यू है लेकिन इसको यू नहीं कि पब्लिक या प्यूब्लिक, ऐसा नहीं कहेंगे, पब्लिक। रन, आ हो जाएगा, ये नहीं कि रुन या रियून, नहीं, रन, आ जाएगा, यू का साउंड अ आएगा, रन। फन, यू है लेकिन यहाँ पे ये आ है ना, फन। ये भी देखिए यू है लेकिन ये नहीं कि फर्नीचर, ऐसा नहीं है, फर्नीचर, फ फर्नीचर हो जाएगा, क्योंकि यू का मतलब यहाँ पे अ है, यू का साउंड अ आ रहा। फर्नीचर, फन, रन, पब्लिक। इस तरीके से यू के 3 साउंड है, यू, ऊ, अ। वी का एक ही साउंड व, बिल्कुल आसान है। देखिए जैसे वी से वैन है, विष्णु है, तो वी का साउंड आसान है। डब्ल्यू की बात करें, इसका भी साउंड एक ही है, व है। इन दोनों व में फर्क देखिए, जब इसका जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना, तो थोड़ा सा होंठ को घुमा के बोलेंगे, व है ना, व। जैसे विंडो होता है, वेन, ये भी व से ही आ रहा है। हिंदी में तो ऐसे ही लिखेंगे ना, इसको पहले लिखते हैं, हिंदी में तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, विंडो, लेकिन बोलते हुए विंडो, है ना। जबकि ये वैन है, सिंपली वैन, जबकि ये विंडो, वैन। वाइट, ये भी व है, वाइट, वैन, विंडो। तो इस व में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान दीजिएगा। ये है व, ये है व, ये क्या है, व, ध्यान दीजिएगा, व। ये एक्स है, इसका साउंड देखिए, एक्स और ज। एक्स क्या, देखिए एक्सरे, एक्स बॉक्स, टैक्स, ये एक्स है ना, टैक्स, एक्स बॉक्स, एक्स रे, है ना। तो इसका जो साउंड एक्स आ रहा है, और एक ज भी होता, देखिए जीरोक्स, जीरोक्स, जाइलोफोन, जाइलो, ये ज आ रहा, ज वाला आ रहा ना, जाइलोफोन। इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में तो आप देखेंगे, आपको इस पर वीडियो मिल जाएगी कि क्यों, कब इसको एक्स या ज कहा जाता है। सेकेंड लास्ट लेटर है वाई। वाई के भी कई साउंड है, य है, ई है, ई है। देखिए या कब आता है, देखिए एल, ये वाई है लेकिन इसको य पढ़ेंगे, एल, ईय मतलब वर्ष, साल, तो ईय यानी य कह रहे हैं, ईय, एल। जबकि वाई का साउंड ई भी होता है, जैसे बाइसिकल, मिस्टिक, ऐसे ही वाई को ई भी कहते हैं, बेबी। देखिए वाई मतलब बड़ी ई लग रहा है, बेबी, ऐसे लग रहा है कि लिखा होगा बेबी, है ना, तो बड़ी ई आ रहा है, बेबी, है ना, बेबी। ऐसे ही एवरी, तो ये देखिए लग रहा है बड़ी ई है, वाई का साउंड जो है बड़ी ई आ रहा है, एवरी, है ना, एवरी, तो ये बड़ी ई आ रहा है, एवरी, ये बड़ी ई है ना। वाई का साउंड जो आ रहा है यहाँ पे एवरी आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या है, बेबी। इसी तरीके से लास्ट लेटर जो है जेड, जेड को ज कहेंगे, वाइब्रेशन आएगा बोलते वक्त ज, ठीक है ना। ये ज सिंपली ज नहीं है, वो तो सिंपल जो ज होता है उसको जे वाला है, ये ज है। देखिए जू, जू लिखेंगे, है ना, जिप बोलेंगे इसको, जिप। ये क्या है, जिब्रा, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, कुछ लोग इसे जेब्रा कहते हैं, कुछ लोग जिब्रा कहते हैं, दोनों ही सही है। ज रहेगा, याद रहे, ये रहेगा, ये रहेगा, ज रहेगा, है ना, क्योंकि जेड है तो ज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इन सब लेटर्स के ये सब साउंड्स है जो कि हमने पढ़ा है और सीखा है, जाना है, समझा है। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश लिखना और पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छा हाँ दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें कोई डाउट हो अगर आपको, कि आपको ये पढ़ने में कोई डाउट हो, या फिर आपको जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इसको समझने में कोई डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इस पर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे, लेकिन अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसको हमने बहुत ही सिंप्लीफाई करके बनाया था। लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम रूल भी बताएंगे। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।